हेलो दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं क्लास नंबर 2 अनुपात और समानुपात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान कंक्लूजन के साथ, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। आप इस वीडियो को देखना मत भूलिए। यदि 4:7 बराबर x/14 हो तो x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये अंदर वाले पोर्शन को अंदर से मैच करो और बाहर वाले को बाहर से मैच करो। क्लियर। अब यहाँ से 7 दूना 14 और 4 दूना 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम लिखने का प्रयास करिए जिससे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि इनका योग 121 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, 5:6 यानी कि 5 + 6 योग की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, योग कितना है 121 और 6 5 कितना होगा 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 121 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 11 को, क्योंकि 11 ग्राही में 121 होता है, तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 11 को। तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 11 छक्का 66, तो जो बड़ी संख्या हो गई वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसी में पूछ सकता था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 5 है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम 11 गुणे 5 कर देते, 11 गुणे 5 ये छोटी संख्या हो गई, 11 गुणे 6 ये बड़ी संख्या हो गई। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी धनराशि को 2:3 में बांटा गया, छोटे भाग में 800 रुपये हैं, तो कुल धनराशि क्या होगी। छोटा भाग क्या है 2, तो 2 बराबर है, यदि 800 है तो 1 बराबर 400, 1 बराबर 400। वो कह रहे कुल धनराशि कितनी होगी, तो 2:3 यानी कि 2 + 3 बराबर 5। अब 1 बराबर 400 तो 5 बराबर 400 से गुणा करो, 4 बच्चे 20 यानी कि 2000 रुपये। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो अक्सर गलत हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि उनका योग 96 है यानी कि 96 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब तीनों का योग 96 है, तो 3 4 7 5 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को। ध्यान दीजिएगा, 12 बराबर कितना है 96, तो 1 बराबर 8, 12 है 96। अगर सबसे छोटी संख्या 3 है, यानी कि 3 गुणे 8, 3 8 24, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। जहाँ भी कोई समस्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि बड़ी संख्या 63 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या 63, इसमें बड़ी क्या है 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 63 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा कितने को 7 को, क्योंकि 9 7 63। और कह रहा है छोटी संख्या 7 है, 7 गुणे 7 बराबर 49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। a/b 5:7 और a + b बराबर 96 हो तो b का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिख के दे दिया है, फंसाने का जुगाड़ लगा लिया है।
ए प्लस बी 96 दिया है, उस क्वेश्चन में बोला था योग 96 है, यहाँ लिख के दे दिया है। तो 5:7 बराबर 96, तो 7 5 12, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 12 के 96। तो बी की वैल्यू क्या है, बी का मान कितना है इसमें 7 है, यानी कि 7 गुणे 8 और 8 7 56, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 15 क्वेश्चन का सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखते रहिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनके बीच का अंतर 48 है, ध्यान दीजिएगा, बीच का अंतर कितना है 48 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 3 डिफरेंस 5 बराबर 48, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, ध्यान दीजिएगा, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 24 को। और कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 5 है, तो यानी कि 5 गुणे 24 और 24 25 होता है 120, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। A/B 2:3 है, C/D 4:5 हो, तो A गुणे C/B गुणे D क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि A/B, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अनुपात B की वैल्यू क्या है 3, गुणे D की वैल्यू कितना है 5, 4 दूना 8, अनुपात 5 3 15। क्लियर। तो ये 8:15, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। 150 रुपये को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटा गया, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। अब 150 रुपये हैं, 2:3 में बांटा गया है, यानी कि 2 + 3 बराबर 150, तो एक बराबर हो जाएगा आपका कितना 30। तो ए को कितने रुपए मिले, ए का हिस्सा है 2, तो यानी कि 2 गुणे 30, तो 2 गुणे 30 बराबर कितना 60, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या का 60% किसी दूसरी संख्या क्या है 75% के बराबर है, तो इसको इस तरीके से लिखिए x गुणे 60/100, ये बराबर है y के 75%/100 के। 100 से 100 कट गया, x को इधर लाइए, x/y, और इसको 60 को उधर ले जाइए, 75/60। इसको काटेंगे 15 × 75, 15 चौके 60, यानी कि 5:4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो उसका जो अनुपात है वो 5:4। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि x + 3 अनुपात x - 2 बराबर 4:3 है, तो x की वैल्यू, हम बोले ना इसको अंदर से गुणा करिए और बाहर को बाहर से गुणा करिए, तो 4x - 8 बराबर 3x + 9। अब माइनस को इधर ले आइए, x को इधर लाइए, x बराबर 9 8 17, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ज़्यादा लिखने का प्रयास मत करिए, क्वेश्चन पे ही कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए, जिससे आपके टाइम का बचत होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा। 540 रुपये को ए, बी और सी में इस अनुपात में बांटा गया कि A/B 2:3 है, B/C 3:4 है, तो ए को कितनी राशि मिलेगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, A/B/C, AB की वैल्यू कितना है 2:3 और BC की वैल्यू है 3:4, तो
तो इसको हल करने के लिए इससे गुणा करेंगे 4 तियाँ 12 और इसको गुणा कर लेंगे 3 त्रिका 9, इसको गुणा करेंगे यहाँ पे 3 दूना 6। ये ABC में अनुपात आ गया। इसी अनुपात को 540 रुपये बांटा गया। अब कह रहा है कि A की वैल्यू क्या है, तो इसको जोड़ेंगे 9 6 15 15 12 27 27 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 540 रुपये को। तो 1 रुपया एक रिप्रेजेंट करेगा 20 रुपये को। कितने को? 20 रुपये को। तो A का हिस्सा है 6, तो 6 में 20 से गुणा कर देंगे। 6 गुणे 20 6 दूना 12 यानी कि 120। ऑप्शन नंबर डी सही है। ए की जो वैल्यू है 120 रुपये ए को मिला। अगर कहता बी को कितना मिलता तो बी को 20 से गुणा कर देते तो क्या हो जाता 9 दूना 18 यानी कि बी को मिलता 180 रुपये। और इसी तरीके से सी की बात करता तो 12 दूना 24 240 रुपया सी को मिल जाता। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3 संख्याएं ए बी और सी का अनुपात 2:3:4 है। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1856 हो तो सी की वैल्यू क्या होगी? मान लिया यह अनुपात एक्स के रूप में है तो 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 16x स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1856 को। 1856 को 9 4 15 4 6 16 16 9 25 4 29 यानी कि 29 एक्स स्क्वायर बराबर 1856। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसको काटेंगे तो आएगा 64, तो आ गया 64। तो x बराबर आ गया आपका 8। x बराबर कितना आ गया 8। अब कह रहा c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू क्या है आपका 4, तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 गुणे 8 यानी कि 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जो c की वैल्यू होगी वो 32 होगी। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है ये है 5:1। ध्यान दीजिएगा, 12 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 5:3 हो गया। 5:3 हो गया जब इसमें मिलाया गया 12 लीटर पानी। क्लियर? तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर में मिल्क तो सेम है, पानी मिलाया गया 12 लीटर, तो ये अनुपात 5:3 हो गया। तो जो वाटर का रेशियो है 1 से 3 में बदलने के लिए ये 12 लीटर जिम्मेदार है। क्लियर? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है एक समान, मतलब एक डिफरेंस 3 बराबर 12 लीटर। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या आ जाएगा 2, 2 बराबर 12 लीटर, 1 बराबर कितना होगा 6 लीटर, 1 बराबर 6 लीटर। अब कह रहा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, तो एक अनुपात था पहले, तो 1 बराबर 6 लीटर पानी आ गया, तो टोटल अनुपात 5:1 बराबर क्या है, तो टोटल हो जाएगा 6 और 1 बराबर 6 है, तो 6 बराबर 6 गुणे 6 बराबर 36 लीटर। तो मिश्रण का कितना था 36 लीटर था। क्लियर? तो जिसमें आपका 6 लीटर पानी था 30 लीटर दूध था, और 12 लीटर पानी मिलाने के बाद जो रेशियो हो जाता है वो 5:3 हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरीके से क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करें। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग आपको चलाना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करना है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को
10 दिन और 15 दिन में करते हैं, वे साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद, ये ध्यान देना, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए कार्य कर रहा है 10 दिन में, बी कार्य कर रहा है उसी कार्य को 15 दिन में, लेकिन ए 2 दिन काम किया और काम छोड़ दिया और बी अकेले पूरा काम किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई टाइम लाइन है, इसमें ए और बी मिलके 2 दिन काम किए, ए और बी मिलके 2 दिन काम किए, फिर यहाँ पे ए और बी मिलके करेंगे ए प्लस बी 2 दिन, लेकिन ए 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है और ये जो शेष काम पूरा करेगा वो करेगा x दिन में, वो भी करेगा बी। कौन करेगा? बी करेगा। तो ए 2 दिन काम किया यानी कि 2/10, ध्यान दीजिएगा, प्लस, और बी जो काम कर रहा है वो x दिन और प्लस 2 दिन भी कर रहा है, तो x प्लस 2/15 बराबर कितने काम को कर रहे हैं? एक काम को। क्लियर? दोनों का एलसीएम अगर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे 10 3 30, 3 दूना 6 प्लस 2x प्लस 2 दूना 4 बराबर 1। अब 6 4 10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 10 बराबर 30। इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा x बराबर 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो बी जो अकेले काम कर रहा है उसको 10 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये पूरा कार्य की जिम्मेदारी ले रहा है, मतलब पूरा काम कितने दिन में होगा। तो बी अकेले 10 दिन काम किया, लेकिन और ए और बी मिलके 2 दिन काम कर चुके थे, तो जो टोटल काम होगा यानी कि टोटल काम जो पूरा होगा वो होगा x प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 कुल मिला के कितना आ गया? 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्लियर? ये टाइमलाइन समझ में आ गया है ना? कुछ नहीं, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट पकड़िए और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा प्रैक्टिस, जो हम आपको हर दिन प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज 15 क्वेश्चन लेकर आए थे, अब 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन की संख्या बढ़ती रहेगी। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जिससे एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन आसानी से सही हो और वहीं पे सही हो जाए कि लगे कि 1 नंबर हमारा आपका सही हो गया। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।